गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ अंजलि। आज हम अपना अगला सेशन स्टार्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यूनिट का सेशन नंबर 2, वर्बल कम्युनिकेशन। द नेम स्टैंड्स फॉर वर्बल मीन्स ऐसी कम्युनिकेशन जिसे आप बोलकर, कुछ एक्सप्रेशन देकर या कोई चित्र बनाकर बता सकते हैं। उस तरह की कम्युनिकेशन क्या कहलाती है? वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है। ठीक है, तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन क्या है? इट कंसिस्ट वॉइस, वर्ड एंड लैंग्वेज। ऐसी कम्युनिकेशन में क्या होता है? कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं हम, आवाज़ का यूज़ करते हैं या फिर किसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ओके, तो हम आगे बात करेंगे। जैसे आपने ये क्या, इसे क्या है, सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन माना गया है। क्यों? इससे हम क्या कर सकते हैं? सामने वाले के एक्सप्रेशंस को पहचान सकते हैं, उसके बोलचाल के तरीके को पहचान सकते हैं और इजीली समझ भी सकते हैं और इजीली समझा भी सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे बेस्ट मेथड माना गया है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। नंबर 1 इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल मीन्स पर्सन टू पर्सन। ओके, फिर जैसे फेस टू फेस होता था उसमें हम आमने सामने बैठकर कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन इंटरपर्सनल में ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन आमने सामने बैठे हों। हो सकता है आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हो सकता है आप मैसेज पे बात कर रहे हैं। दैट इज़ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट इज रिटन कम्युनिकेशन। रिटन मीन्स लिखित। ऐसी कम्युनिकेशन जिसे आप लिख कर बताएं, जिसमें आप जो भी बातचीत करनी है वो लिख कर हो। जैसे किसी को पत्र लिखना, कोई मैसेज टाइप करना, वो भी क्या कहलाएगा? रिटन कम्युनिकेशन। या कोई ब्लॉग लिखना, वो भी क्या होगा? रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप, स्मॉल छोटा ग्रुप जिसमें क्या हो, 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर हों। ठीक है, 2 से ज़्यादा मेंबर होंगे तो वो क्या होगा? स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। आप अपनी बात जब 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स के सामने रखते हैं तो उस तरह की कम्युनिकेशन क्या कहलाती है? स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाती है। ठीक है, जैसे एक क्लास में एक बच्चे को खड़ा किया गया कि अब आपको इस टॉपिक के बारे में सब बच्चों को बताना है। तो एक क्लास में मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स हैं और एक बच्चा उन 20 स्टूडेंट्स को अपने टॉपिक के बारे में समझा रहा है, तो वो जो कम्युनिकेशन है वो क्या कहलाएगी? स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाएगी। नेक्स्ट इज पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन में भी यही है कि 2 से ज़्यादा पर्सन जहाँ होंगे वो ग्रुप होता है, लेकिन पब्लिक में है कि लार्ज नंबर ऑफ द पर्सन्स। ठीक है, जैसे इसमें हम पब्लिकली जैसे जो लोग भाषण देते हैं या रैलीज होती हैं, ठीक है, तो उसमें जो कम्युनिकेशन होती है वो क्या होती है? पब्लिक कम्युनिकेशन कहलाती है। गॉट इट। इसके बाद हम बात करेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन जो है इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेजेस यानी कि बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट्स हैं इसके? अपने आइडियाज़ को आप इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो आपने कहा वो सामने वाले ने इजीली समझ लिया आपने, ठीक है ना, चाहे आपने उसको रिटन में कहा, चाहे आपने उसे बोल कर बताया या किसी भी तरीके से आपने उसे बताया, इसलिए इसे समझना बहुत आसान होता है। इसी के साथ साथ जो इसके थ्रेट्स हैं या इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो ये होते हैं कि कई बार हम उनके वर्ड्स को इजीली समझ नहीं पाते, तो वो कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। ठीक है, तो हो सकता है उसके कहने का मतलब कुछ अलग हो और आपने कुछ गलत समझ लिया। या मैसेज में जब टाइप करते हैं तो रिटन कम्युनिकेशन जब हम कर रहे हैं तो हम उसके एक्सप्रेशंस को नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन है कई बार कंफ्यूजिंग भी होती है। समझ में आया? नेक्स्ट इज मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में मास्टरिंग कैसे की जाए, मतलब कि उसे किस अच्छे तरीके से, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब आप देखो, बहुत से पर्सन जो होते हैं या बहुत से लोग होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप में बोलने में नर्वस हो जाते हैं, चाहे टीचर्स के आगे, चाहे अपने सॉरी सीनियर्स के आगे। तो इस तरीके से वो क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन स्किल है, उस स्किल को किस तरीके से बढ़ाया जाए या उसमें किस तरीके से मास्टर बना जाए, उसके मेथड्स हैं। सबसे पहले है थिंक बिफोर यू स्पीक। आप जो भी बोलने जा रहे हैं उसके बारे में सोचिए। मान लीजिए आप किसी रैली में कोई भाषण देने जा रहे हैं, तो अब आपको पहले उसके टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। पहले उसे अच्छे से आप किसी लेटर में लिखिए, किसी पेपर पे लिखिए और फिर उसे बोलिए। कंसाइज एंड क्लियर, बिल्कुल छोटा टॉपिक होना चाहिए जिसमें वो सिर्फ उसी टॉपिक के ऊपर केंद्रित हो। ठीक है,
नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज। कॉन्फिडेंट होना चाहिए पर्सन को, और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जो बॉडी लैंग्वेज जो है वो 70 to 80% काम करती है हमारा, ठीक है। और कॉन्फिडेंट अगर कोई पर्सन है तो उसकी कम्युनिकेशन से पता चल जाएगा कि ये कितना कॉन्फिडेंट है अपनी बात में। तो अगर आप किसी डीलिंग में काम कर रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं, किसी बिजनेस डील कर रहे हैं, अगर वो पर्सन कॉन्फिडेंट ही नहीं है, हिचकिचा के बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो अपनी बात को प्रॉपर रख नहीं पाएगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट होना भी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो इन 3 चीज़ों को ध्यान रखकर हम अपनी वर्बल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक। किसी को कुछ पॉइंट समझ नहीं आए हो तो आप मुझे कमेंट में